ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवद सूत्र का पहला अध्याय 8वीं कंडिका। इसमें पहले सूत्र की उत्थानिका के रूप में बताते हैं। व्रीहिभिर्यजेत यवैर्यजेत इति वाक्यद्वयेन यत्र एककार्योद्देश्येन व्रीहीणां यवानां च विधानं तत्र किं व्रीहिभिर्यजैर्वा विकल्पेन यागः कर्तव्यः। व्रीहिभिर्यजेत यवैर्यवेत, व्रीहि से धान से यज्ञ करें या यव से जव से यज्ञ करें, ऐसा दो वाक्य मिलते हैं। अब इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, क्या है? पुरुराश बनाना। पुरुराश बनाने के एक उद्देश्य से दो द्रव्य विहित हैं, तो संदेह उत्पन्न होता है। वाक्य द्वयेन, इस प्रकार के दो वाक्यों से, यत्र एक कार्य उद्देश्य न, एक पुरुराश के निर्माण के उद्देश्य से, व्रीहीणाम यवानाम च विधानम, व्रीहि का विधान कर दिया, यव का भी विधान कर दिया। तत्र, अब वहां पर ऐसी स्थिति में संदेह उत्पन्न होता है, व्रीहिभिर यवैर्वा विकल्पेन यागः कर्तव्यः, व्रीहि से अथवा यव से, किसी एक से कर लो, विकल्प है, विकल्प से करें। उत व्रीहिभिर यवैश्च समुचित, ये दोनों को मिला के पुरुराश बनाएं। अथवा व्रीहिभिर यवैश्च उभयैरपि पृथक पृथक एकस्यैहि देवतायै आवृत्या यागः कार्याय, व्रीहि से पुरुराश बना करके एक देवता के लिए याग करो, फिर यवों से भी पुरुराश बना करके फिर अलग देवता के लिए याग करो, दो याग करो, या एक देवता रख लो, कोई बात नहीं। यहाँ तो यहाँ एक ही देवता के लिए। व्रीहिभिर यवैश्च उभयैहि अपि पृथक पृथक एकस्य देवतायै, एक ही देवता के लिए दो याग करो, वचन दो है। एक बार व्रीहि से पुरुराश बना के कर दो, फिर यवों से पुरुराश बनाकर फिर अलग याग करो, ऐसा करें। या दोनों में से कोई एक पक्ष लेकर के याग कर दिया, अथवा दोनों को मिला करके पुरुराश बना दिया। ये तीन पक्ष आ गए। अब निर्णय करो किसका करना है, कौन सा पक्ष है। एकस्य देवतायै आवृत्या यागः कार्यः इति संशये पूर्व पक्षे थी। पूर्व पक्ष कहता है, गुणानाम एकार्थानाम सर्वारंभः चोदितत्वात्, गुणानाम एकार्थानाम, एक ही उद्देश्य से जो गुण विधान किया, मन एक पुरुराश के उद्देश्य से व्रीहि और यव रूपी दो गुणों का विधान किया, द्रव्यों का विधान किया, वो सर्वारंभ है। क्यों? दोनों से करने के लिए लिखा है, चोदितत्वात्, क्योंकि वचन ऐसा है। पुरुराश निष्पत्ति रूप एक प्रयोजनानाम गुणानाम व्रीहि यवानाम विषये, एक पुरुराश की निष्पत्ति के लिए एक प्रयोजन वाले गुणों का व्रीहि यवों के विषय में सर्वैहि एवं समुचितैहि कर्मष्ठे, मन दोनों को मिला करके एक पुरुराश बनाओ। कुतः? चोदितत्वात्, क्योंकि ऐसे कहा है, व्रीहियों से करो, यवों से करो, तो वचन कह रहा है तो करना पड़ेगा, श्रुति है। सर्वेषाम अपि तदर्थम एवं विहितत्वात्, क्योंकि जो भी विधान किया व्रीहि यव का, वो पुरुराश के लिए ही बनाया, पुरुराश के लिए लिखा है, तो पुरुराश के दोनों का विनियोग करो, दोनों को मिलाओ, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। एवं प्राप्त आह, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता ना, नहीं, समुच्चय से नहीं, दोनों को मिला के नहीं करना। फिर कृतत्वात्, क्यों? एक से करने पर, एक से करने से ही याग की निवृत्ति हो रही है, कि याग की संपन्नता हो रही है, तो दूसरा द्रव्य क्यों लेना। न सर्वैहि समुचितैहि यागः, न का तात्पर्य दोनों का समुच्चय, यहाँ तो दो को विकल्प दिया, कहीं कहीं तीन, कहीं बहुत सारे भी हो सकते, तो अन्य उदाहरण में तो सबका नहीं लेना, सबका समुच्चय करके फिर याग नहीं करना, किंतु विकल्प है ना, उनमें से कोई एक पक्ष ले लो। पहले आया ना विचार, पहले किस रूप में आया विचार? प्रतिनिधि के विषय में, कि व्रीहि ले लिया, अब वो नष्ट हो गया, तो व्रीहि सदृश लेना है या दूसरा वाला पक्ष ये वो लेना, तो वहां क्या निर्णय हुआ था? सदृशी यव, व्रीहि लिया तो व्रीहि का सदृश ही लेना, यव नहीं लेना, यव लिया तो यव का सदृश ही लेना,
फिर व्रीहि नहीं लेना, यह निर्णय वहां हुआ था। एक पक्ष लिया तो जीवन भर वही करना चाहिए, इसलिए दूसरा पक्ष ले ही नहीं सकते, तो उसी पक्ष में उसके सदृश द्रव्य लेना, ऐसा विचार आया था। न सर्वैः समुचितैर्यागः किन्तु विकल्पेन कुतः पृथक्त्वात् एकेन एव व्रीह्यादि द्रव्येण पुरोडाश निष्पत्तिरूप प्रयोजनस्य संपन्नत्वात्। एक ही व्रीहि लेकर के पुरोडाश बन गया, फिर याग हो गया, फिर यव को क्यों लेना, या यव लेकर के पुरोडाश बना दिया, याग की संपन्नता हो गई, फिर व्रीहि क्यों लेना। व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र ही तृतीया श्रुत्या, व्रीहि मन एक पक्ष ले लिया व्रीहि वाला, व्रीहिभिर्यजेत याग रूपी क्रिया की निष्पत्ति के लिए व्रीहि भी में जो तृतीया भक्ति है वो साधनता संपन्न होगी ना। साधनता पूरा है या अधूरा है, पूरा है, तो पूरा है तो व्रीहिर्यजेत के इस व्रीहि रूपी साधन से ये याग रूपी कर्म करो, ऐसा कहा है, जगह तो उसी संपन्न होगी, फिर दूसरा साधन क्यों लेना। तो व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र ही तृतीया श्रुत्या, तृतीया सुनाई दे रही है, व्रीहीणाम इतर नैरपक्षेण साधनत्वं श्रूयते। व्रीहिभिर में जो तृतीया है व्रीहिभि में, वो तृतीया अन्य किसी की अपेक्षा किए बिना ही निरपेक्ष रूप से तृतीया अपने अर्थ को कह रहा है, कह रही है, तृतीया साधनता का अर्थ को संपन्न कर रहा है, कर रही है। तच्च व्रीहि मात्र निष्पादितेन पुरोडाशेन यागानुष्ठाने अनुगृहीतं भवति, और वो साधनता व्रीहि मात्र को लेकर के निष्पादितेन पुरोडाशेन, व्रीहि मात्र से निष्पन्न मतलब बनाया हुआ जो पुरोडाश, उस पुरोडाश से याग के अनुष्ठान में अनुगृहीतम उच्चरितार्था हो जाती है। अन्यथा नहीं तो समुच्चय करोगे तो तद बाध्येत, दोनों श्रुतियां बाधित हो जाएंगी। अन्यथा तद बाध्येते तद बाध्येत इति अपि इति भावः, इसका तात्पर्य है यदि दोनों द्रव्यों को मिला दिया तो दोनों द्रव्यों को मिला दिया तो तीसरा द्रव्य बनेगा, फिर न व्रीहि न यव है, और मिश्रित हो गया, जैसे उदात्त अनुदात्त के मिलने से स्वर बन गया, तीसरा स्वर बन गया। आ ई मिल गया तो संध्यक्षर को दूसरा स्वर बन गया, तो अन्य दो वर्णों को मिला देते हैं, तीसरा वर्ण, तीसरा रंग आ जाता है, सर्वत्र देखा जाता है। चूने में हल्दी डाल दो वो लाल हो जाता है, तो जब दो द्रव्यों को मिलाते हैं फिर तीसरा द्रव्य बन जाता है, फिर वो दो नहीं रहते। ऐसे ही दर्शनों में विचार आता है, ये पृथ्वी पांच भूतों से, पांच भूत है ना इसके अंदर है, पंचभूत है ना, तो पंचभूत मिलके बने या अलग अलग है, संयुक्त है, मिले हुए नहीं है। यदि मिले हुए होते तो फिर पांच भूतों से नहीं, पांचों मिलकर के एक नया द्रव्य बनता, छठा द्रव्य बनेगा, फिर छठा भूत बनेगा, फिर उससे बना हुआ माना जाएगा, ना कि पांच भूतों से। पांच भूत संयोग है, मिश्रण नहीं है, ये इसका ऐसा समझ लेना। ये तो दर्शनों में आया, तो यहाँ संख्या बता दिया, विशेष विचार जब वहां प्रसंग पढ़ेंगे वहां बताएंगे। अनेक वहां पर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष उत्पन्न होते, अंत में निर्णय यही होता है, यदि पांचों मिलके बने होते फिर वो नया तत्व बनता है, और जबकि इसमें सब पदार्थों के सबके अपने अपने गुण दिखाई देते हैं पृथ्वी में, इसमें संयुक्त है तभी जाकर के एक एक भूत का लक्षण दिखाई देते, उसके गुण दिखाई देते। मिलकर जठा को नया पदार्थ बन चुका होता तो किसी का भी गुण को उपलब्धि नहीं होती, नगंध आदि कुछ भी नहीं होता, कोई छठा पदार्थ बनता फिर छठा गुण आ जाता उसके अंदर, ना कि पांच भूत रहते ना पांच भूतों गुण रहते, रूप आदि भी नहीं रहते, फिर शरीर आदियों में किसी पदार्थ में रूप नहीं दिखा देता, फिर क्यों, वो तो नष्ट हो गया, नया पदार्थ बन गया कुछ। तो ऐसा ही ये वो अव्रीहि को मिला दिया तो कोई दूसरा द्रव्य बन गया, फिर वो व्रीहि भी यही था, यवैर यही जाता है, ये वाक्य दोनों ही बाधित हो रहे ना, ये वाक्य बाधित हो रहा है। तो बाध्यता इत्यपि भाव, यहाँ लिख रख लेना इसका भाव क्या है, इन्होंने इतना लिख दिया, अन्यथा तद बाध्यता इत्यपि भाव, ये भाव इसका भाव क्या है, मिश्रेण ही द्रव्यांतर उत्पत्त्या एकस्यापि साधनत्वाभावात्, वाक्यार्थ बाध्येत, ऐसा लिखना। मिश्रेण ही
द्रव्यांतरोत्पत्त्या मिश्रेण ही द्रव्यांतरोत्पत्त्या एकस्यापि साधनत्वाभावात्, दोनों में से एक का भी साधनत्व नहीं रहता। एकस्यापि साधनत्वाभावात् वाक्यार्थः बाध्येत व्रीहिभेयता व्यवहार्यता, इनमें से किसी एक भी वाक्य का अर्थ निकल नहीं पाता। फिर माने दोनों ही वाक्य निरर्थक हो जाते, व्यर्थ हो जाते। श्रुति बाधित हो जाती। इसलिए यदि च एवं मन्यते एकेन एव द्रव्येण यागे निष्पन्नेपि एक द्रव्य से याग के निष्पन्न होने पर भी विध्यंतरानुग्रहार्थम द्रव्यांतरेणापि यागस्य आवृत्ति आश्रियते। तीसरा पक्ष ले रहे हैं, मैंने व्रीहि से याग कर दिया, ठीक है, व्रीहि से एक पुरुष बन गया और पुरुष से याग कर दिया, याग की समाप्ति हो गई। तो दूसरा भी तो है यवेरेयता, तो वो वचन कब चरितार्थ होगा? फिर तो उस वचन की चरितार्थता के लिए व्रीहि से याग करने के बाद फिर यवों से भी याग करो, दूसरे याग करो। एक ही को क्यों लेते, दूसरी श्रुति को क्यों नहीं मानते? वो प्रामाणिक नहीं है क्या? जैसे यह प्रामाणिक है वैसे वो भी प्रामाणिक है, जैसे यह अनुष्ठेय है तो वो भी अनुष्ठेय है। तो द्रव्यांतरेणापि यागस्य आवृत्ति ही आश्रियते इति तत्र आह। इस पक्ष को लेकर के इसका समाधान के लिए सिद्धांत कहता है कि अनारभ्यत्वात् द्रव्यस्य यागं प्रति गुणभूतत्वेन गुणानुरोधेन प्रधानावृत्तेः अन्यायतया न श्रुत्यंतरानुग्रहार्थम यागो अभ्यसितुमर्हति। एक बार हो गया, एक द्रव्य से याग अनुष्ठित हो गया, फिर दूसरा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यस्य यागं प्रति, द्रव्य के प्रति, द्रव्य याग के प्रति, द्रव्य याग मुख्य है और याग के लिए द्रव्य गौण है, साधन है। साधन तो सदा गौण ही होते हैं, साध्य मुख्य होता है। तो साध्य के लिए साधन की आवृत्ति हो सकती है, पर साधन के लिए साध्य की आवृत्ति नहीं हो सकती। माने मुख्य के लिए गौण की आवृत्ति हो सकती है, मुख्य की आवृत्ति हो रही तो साथ साथ में गौण की आवृत्ति करनी पड़ेगी, ये तो न्याय है। पर गौण की सिद्धि के लिए प्रधान की आवृत्ति करो, व्रीहि विधेयता इसको कर दिया, यवै रूपी यजयता इस वाक्य चरितार्थ के लिए फिर प्रधान याग की क्या आवृत्ति करो दोबारा, ये ठीक नहीं है। तो द्रव्य से यागं प्रति गुणभूतत्वेन गुणानुरोधेन प्रधान आवृत्ते है अन्यायतया, तो प्रधान की आवृत्ति करना अन्याय है, ये मीमांसा में विचारित है। न श्रुत्यंतरानुग्रहार्थम यागः अभ्यसितुमर्हति, इसलिए दूसरी श्रुति की चरितार्था के लिए याग का अभ्यास नहीं कर सकते। अतः विकल्प एवं युक्त है, इसलिए विकल्प पक्ष ही ठीक है, दोनों में से कोई एक ले लो, व्यवस्थित विकल्प है। अतः विकल्प एवं युक्त न समुच्चय हित भाव, ये समुच्चय नहीं है दर्शनाच्च। और ऐसा देखा भी जाता है, वर्ष वृद्धा ऊह्ये वेते यदि व्रीहयो यदि यवाः इति शैव ब्राह्मण के इस वाक्य में व्रीहि यवयो विकल्पेन श्रवणाच्च, यहाँ वाक आई देना, यदि व्रीहयो यदि यवाः, यदि व्रीहि से करते हो या यवों से करते हो, ऐसा या घर अथवा घर करे, ऐसे विकल्प यहाँ दिखाया जा रहा है, दोनों को समुच्चय के रूप में नहीं बताया। यवयः विकल्पेन श्रवणाच्च विकल्प है यवन समुच्चय, समुच्चय नहीं है, विकल्प ही है। श्रुत्यानर्थक्यमिति चेत, ये पक्ष ये आक्षेप उठाते हो, पूर्व पक्ष कह रहा सिद्धांति, यदि यव व्रीहि से लेकर के याग अनुष्ठान कर लिया तो यव का पक्ष, यव वाला वचन व्यर्थ हो जाएगा, यव वाला पक्ष लेकर के याग किया तो फिर व्रीहि वाला वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कहते हो तो व्रीहि यवयोर विकल्पे अन्यतर श्रुते है अनर्थक्यम भविष्यति चेत तत्र उत्तरमाह कालांतरे अर्थवत्वम स्यात्, कालांतर में उसका अर्थवत्ता है, यहाँ भिन्न रूप से उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि दोनों में से कोई एक पक्ष लेना, एक पक्ष लेकर जीवन भर उसी को लेकर करेगा, माने सारे के सारे लोग ये व्रीहि से करेंगे ऐसा तो नहीं ना,
दूसरे को यव से कर लेगा, तो वहां के लिए वाक्य चरितार्थ हो गया, पक्षांतर में। और सबके लिए यव व्रीहि उपलब्ध नहीं होते। जहां व्रीहि ज्यादा होता है वो लोग व्रीहि से करते हैं, और जहां व्रीहि ज्यादा होता है व्रीहि से करेंगे, जहां यव ज्यादा होता है वहां यव से करेंगे। एक और दूसरे प्रकार का कल्पांतर को लेकर के, कल्पांतर तात्पर्य दूसरे सूत्र के पक्ष को लेकर के, आप स्तंभ के कल्प को लेकर के समाधान यहां दे रहे हैं। कालांतर अनुष्ठेय प्रयोगे शास्त्रांतरस्य प्रयोजनत्वं भविष्यति इत्यर्थः। कालांतर में अनुष्ठेय प्रयोग में मन एक काल में व्रीहि से दूसरे काल में यव से, ऐसा करने से दोनों वाक्य चरितार्थ हो जाते हैं। तो कालांतरानुष्ठेय प्रयोगे शास्त्रांतरस्य दूसरे शास्त्र का प्रयोजकत्वम प्रयोजनता भविष्यति हो जाएगी, वो निरर्थक नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है, निरर्थक नहीं है। अयम भाव, इसका भाव यह है साग्निकस्य, जो अग्नि सहित है, माने जिसने अग्नि का आधान किया है, वो साग्निकस्य शरदि व्रीह्याग्रयणम वसंते च यवाग्रयणम विहितम। शरद ऋतु में व्रीह्याग्रयण है। व्रीह्याग्रयण, आग्रयण का तात्पर्य क्या होता है? नवान्नेष्टि। नया अन्न आया तो सबसे पहले उससे इष्टि करने के बाद ही फिर उसको खाएगा, उससे पहले नहीं खाएगा उस नए अन्न को, उसको बोलते हैं आग्रयणेष्टि। व्रीहि, नवा अन्न आया तो व्रीहि आग्रयणेष्टि, और यव नया अन्न आया तो यव की आग्रयणेष्टि करेगा। तो वहां उस आग्रयणेष्टि में दोनों का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कालांतर में। तो साग्निकस्य शरदि व्रीह्याग्रयणम वसंते च यवाग्रयणम, वसंत ऋतु में यवाते हैं तो इसलिए यवाग्रयणम विहितम। तत्र व्रीह्याग्रयणम कृत्वा, व्रीहि का आग्रयणेष्टि करके यवाग्रयणात् प्राक, यवाग्रयण से पहले, माने यवाग्रयण जब तक नहीं आएगा, माने वसंत ऋतु नहीं आएगा तब तक व्रीहि से करेगा। शरद ऋतु में व्रीहि का या करके फिर जब तक वसंत ऋतु में यव नहीं आया तब तक व्रीहि से ही या करेगा वो। यवाग्रयणात् प्राक व्रीहिभिर एव, व्रीहि से ही दर्शपूर्णमासादिकम अनुष्ठेयम्। एवं यवाग्रयणं कृत्वा फिर वसंत ऋतु में यवाग्रयण करके व्रीह्याग्रयणात् प्राक फिर दोबारा शरद ऋतु में जब तक व्रीहि नहीं आता तब तक फिर वो यवों से ही करेगा। यवैहि एव यागो विधेयः इति नियमो अस्ति। ये आपस्तंभ सूत्र में ऐसा नियम है। एवंच व्रीहि याग काले यवश्रुतेः अनर्थकत्वेपि, व्रीहि याग काल में व्रीहि के यव का श्रुति अनर्थ होने पर भी यव याग काल है, यव के याग काल में यव श्रुति सार्थिक आई है। माने वसंत ऋतु में जब यवों से याग करेंगे वो वाक्य वहां चरितार्थ हो जाएगा। यवों से याग करते समय व्रीहि वाक्य निरर्थ वाला ही हो रहा है, परंतु व्रीहि काल में वो सार्थक हो जाएगी फिर वो श्रुति सार्थिका एवं इति व्यवस्थित विकल्प अयम भाव। ये तो व्यवस्थित विकल्प हो गया, मैंने कभी है ये लिया पर यही चलेगा, दूसरे समय तो फिर वो चलेगा। कहते हैं समान कल्प होना चाहिए, वो एक पक्ष है, ये कल्पांतर बोला इसे मैंने, वो तो खंडित हो जाएगा, इससे इसको मान भी लेंगे तो वो खंडित हो जाएगा। और साथ में ये जो समाधान दिया दर्शपूर्णमासेष्टि के प्रकरण में ही उत्पन्न ये व्रीहिभिर्यजता यवैर्यजता, ये दर्शपूर्णमासेष्टि संबंधी द्रव्य के लिए ही है ये वाक्य। तो दर्शपूर्णमासेष्टि संबंधी वाक्यों को लेकर के विचार किया है, व्यवस्थित विकल्प समाधान दिया है। तो वहाँ के आपस्तंभ सूत्र के वाक्यकार धूर्त स्वामी वो लिखते हैं ये निर्णय केवल दर्शपूर्णमासेष्टि के लिए, अन्य विकृति यागों के लिए नहीं है या अन्य विकल्पों के लिए नहीं है, ऐसा वो लिखते। इस प्रकार से व्यवस्था कर सकते हैं। यह आपस्तंभियों के लिए है, अन्यों के लिए नहीं है। अन्यों के लिए तो फिर वही रहेगा, एक बार ले लिया तो फिर वही, अब ये कल्प वाले दूसरे कल्प वाले हैं, एक बार ले लिया तो फिर जीवन भर वही करेगा, समान कल्प ही रहेगा। आपस्तंभियों ने अपना कल्प वैसा रखा तो उनको यहाँ ऐसे चलता है। और जो समान कल्प वाले हैं वहां पर भी वाक्य निरर्थक नहीं है, सारे व्रीहि से थोड़ी करेंगे, कुछ लोग व्रीहि से करेंगे कुछ लोग यव से करेंगे, तो दोनों के लिए चरितार्थ है। तो वो अर्थ में संभव समाधान तो मैंने पहले बता दिया, तो यहाँ दूसरे कल्प के पक्ष को लेकर समाधान दे रहे हैं, इसमें पहले बता दिया।
यद्यपि, अब वही पक्ष यहाँ दे रहे हैं, रूपम कालो अनुनिर्वापो देवता श्रपणम तथा आदो ये विधृता पक्षा ते इमे सर्वदा स्मिताः। ये पहले भी आया था। रूप, काल, अनुनिर्वाप, देवता, श्रपण इत्यादि में जो पक्ष आपने एक बार ग्रहण कर लिया, उसकी व्याख्या मैंने पहले बता दिया, अब यहाँ नहीं कर रहा हूँ, एक एक उदाहरण बता दिया था। तो इनमें से कोई एक पक्ष लेकर के या कर दिया तो सदा सदा के लिए फिर वही पक्ष रहते, फिर दूसरा पक्ष में नहीं जा सकते, तो नहीं तो समान कल्प में दोष आया था, ये विचार आया था। तो पक्षाते इमे सर्वदा स्मिताः इति शास्त्रेण प्रथम प्रयोगे गृहीत द्रव्य से एव, जो एक पक्ष लेकर के प्रथम प्रयोग में गृहीत द्रव्य ले लिया है वो द्वितीयादि प्रयोगेपि ग्रहणावश्यम भावः, द्वितीय आदि के प्रयोग में भी उसका भी ग्रहण करना चाहिए। तथापि फिर भी प्रथम प्रयोगे गृहीत द्रव्यस्य एव द्वितीयादि प्रयोग, हाँ, जो प्रथम प्रयोग में सबसे पहले प्रयोग में जो पक्ष ले लिया है वही प्रयोग द्वितीय आदि प्रयोग में, द्वितीय आदि प्रयोग में सदा सदा प्रयोग में वही रहेगा, अवश्य रूप से वही द्रव्य लेना चाहिए, ऐसा आया था। या ये वाक्य कह रहा है प्रथम प्रयोगे गृहीत द्रव्य से एवं द्वितीयादि प्रयोगे भी ग्रहण अवश्यम भाव, वही द्रव्य ग्रहण करना चाहिए, दूसरा कल्प नहीं। ये इस वाक्य ने बता दिया। तथापि फिर भी, ऐसा कहने पर भी आपस्तंभ सूत्र में कहा हुआ है व्रीहिभिर इष्ट्वा व्रीहिभिर एव एजेता, व्रीहियों से ही या करें, कब तक, आग्रहणात्, माने यवाग्रहणात् प्राक, यवाग्रहण से पहले पहले तक, व्रीहिभिर एव एजेत प्राग यवाग्रहणात्, यवाग्रहण से पहले पहले तक व्रीहि से ही करना, और यवैर इष्ट्वा, यवों से करके, यवै ही एवा व्रीहि आग्रहणात्, यवों से या करके यवै ही एवा व्रीहि आग्रहणात्, व्रीहि आग्रहणात् तक, ऐसा इन्होंने इस प्रकार से ले लिया। अब यहाँ पर भी एक पक्ष ले लिया सदा वही करना, सदा का तात्पर्य क्या है, जब तक यवन यहाँ तब तक सदा यही करेगा, यही करना पड़ेगा, उन्हें सीमित कर दिया। अब पहले वाला सदा पक्ष क्या था, समान कल्प, जीवन भर वही करना, तो जीवन भर ना करके उन्होंने सीमित कर दिया, व्रीहि से शुरू करके व्रीहि से ही करना, और कब तक, जब तक यवन नहीं आते। अब व्रीहि से आकर के वसंत ऋतु में फिर यव से करके यव से ही करना, जब तक, कब तक, जीवन भर नहीं, जब तक व्रीहि नहीं आते, चलो ऋतु से पहले पहले तक, ये तो व्रीहि नहीं आता, तो इस प्रकार से ले लिया इन्होंने। इति आपस्तंभ सूत्रानुसारेण आहिताग्नेः शरति व्रीह्याग्रहण विधानात्, तो आपस्तंभ सूत्र के अनुसार आहिताग्नि का शरद ऋतु में व्रीह्याग्रहण का विधान होने से, और वसंत में यवाग्रहण विधानात्, वसंते च यवाग्रहण विधानात्, वसंत ऋतु में यवाग्रहण विधान होने से तद विधि बलात्, इस प्रकार से विधि के बल से, विधि के आधार पर यवग्रहणावश्यम भावे सति, यवक ग्रहण भी अवश्य उसको करना पड़ रहा ना, वो लोग दोनों करेंगे। तत्र शास्त्रांतरस्य चारितार्थ्यम भवति इत्याशयः, मन दूसरे कल्प में इस प्रकार की उसकी चरितार्थ सदा ही है, और जो लोग जीवन भर के लिए एक पक्ष का अनुष्ठान करते हैं तब तो दूसरे लोग, दूसरे यजमान यव से करेगा तब उसके यहाँ यव का वचन चरितार्थ है। तो शास्त्रांतरस्य, और ये जीवन भर वही करना, ये पक्ष केवल दशम मास के लिए है, अन्य विकृति यागों में तो जो द्रव्य बता दे वही करना पड़ेगा ना, काम में कर्म है या अन्य विकृति कर्म है, वहां जो द्रव्य बता वही करना पड़ेगा। नित्य दशम मासेष्टि के लिए ये विचार है। एतच्च पूर्व मीमांसायाम स्पष्टम, ये पूर्व मीमांसा के 12वें अध्याय में तीसरे पाद में चौथे अधिकरण में इसका विचार किया गया है, यहाँ सार बता दिया। और इसके पश्चात रेजुम आघारयति, आघार क्या होता है, पूर्वाघार उत्तराघार करते हो, पूर्वाघार में कौन सा मंत्र बोलते हो, पूर्वाघार में कौन सा मंत्र बोलते हो,
और उत्तराघार में कौन सा मंत्र बोलते हो? उत्तराघार में कौन सा मंत्र बोलते हो? देखो, पूर्वाघार में मंत्र है क्या? देखो, हम्म, प्रजापति और तो 5 बोलते ना। हाँ जी, प्रजापति के पास। तो पूर्वाघार उत्तराघार लंबा देते हैं, घी की धारा अखंड गिरती है, और अपने अग्निहोत्र में भी पूर्वाघार उत्तराघार होता है, दोनों एक साथ होते हैं, एक के बाद तुरंत। और यहाँ श्रोत में अलग है प्रक्रिया। यहाँ क्या मंत्र बोलते हो अपने अग्निहोत्र में? अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा। तो आघार को लेकर के, आघार आहुति के लिए कुछ धर्म या कुछ गुणों का विधान किया, कुछ गुणों का। रेजुम आघार यदि सीधा देना, इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं देना सांप जैसा, या ऐसा टेढ़ा भी नहीं देना, सीधा देना। किसी किसी कल्प में है लोग ऐसा सीधा न देके ऐसा सीधा देते, कोने 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 से भी देते कुछ लोग, जहां तक मुझे याद है। परंतु देना चाहिए सीधा ही। हाँ, पश्चिम से पूर्व। रेजुम आघार यदि सीधा, और प्रांचम आघार यदि पूर्व की तरफ देना, माने पश्चिम से पूर्व की ओर आघार देना। चाहे पहले का आघार दक्षिण में देते हैं, फिर उत्तराघार उत्तर में देते हैं, तो दोनों ही दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर देना। संततम आघार यदि, घी की धारा लगातार गिरनी चाहिए। शुरुआत में पूरा गिरा दिया, अंत में कुछ वैसे ही शुरुआत घुमा दिया, और या बीच में जाने के बाद धारा शुरू कर दिया, प्रारंभ से नहीं गिराया, ऐसा नहीं। प्रारंभ बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक अखंड धारा गिरनी चाहिए। और वो भी शुरुआत से देते हो या शुरू से देते हो? शुरुआत से ही, शुरू से नहीं। और ये तैतरीय संहिता में आते हैं, रुजुम आघारयति, प्रांचम आघारयति, संततम आघारयति, इस प्रकार से। और आपस्तंभ में दीर्घम आघारयति, लंबा आहुति देते हैं, लंबा। गुण बता दिया। उत्तराघार से भी उससे देते हैं, पूर्वाघार से उससे देते हैं। तो कहीं कहीं पर मीमांसा में ऊर्ध्व आघारयति ऐसा भी वचन आया है। ऊर्ध्व आघार का तात्पर्य शुरुआत ऊपर उठाना है, ऐसे डाल देना, गिरेगा तो वहीं गिरेगा लगातार, शुरुआत ऊपर उठाना। लंबा करके ऊपर लेके जाना, या जैसे विष्णु का कैसे बताता रहा हूँ, ऐसा शुरुआत नीचे से करेंगे और समापन ऊर्ध्व भाग से होगा। तो ऊर्ध्व आघारयति ऐसा भी वचन है। ये सारे गुणों को लेकर के संदेह है। जैसे व्रीहि भिर्ययेता और यभिर्ययेता, यहाँ क्या विकल्प है ना, इन गुणों में विकल्प है, समुच्चय है, ये संदेह उत्पन्न होता है। यदि आघार संज्ञक होमो, आघार संज्ञक होमों में होमो प्रकृत्या, इन होमों को लेकर के, होमों के विषय में ऋज्वादयः धर्माः विहिता, ऋजु है, प्रांच है, संतत है, दीर्घ है, ऊर्ध्व है, इत्यादि गुणों का जो विधान किया है, तत्र तेषां समुच्चयः उत विकल्प है। ये सारे गुण आघार में होने चाहिए या कोई एक गुण होना चाहिए, ये संदेह है। इति संशये उक्त न्याय ना, पूर्व वाले न्याय से क्या होगा, मान पूर्व वाला अधिकरण से, पूर्व वाला निर्णय से व्रीहि यववत, व्रीहि यव के विकल्प जैसा हो उसके समान ही विकल्प प्राप्त, यह विकल्प प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है धर्म मात्रेषु समुच्चय अविरोध है। धर्म मात्रों में समुच्चय होगा, क्यों? इनमें परस्पर को विरोध नहीं है। व्रीहि यव को मिलाएंगे तो वहां विरोध आता है,
क्योंकि नया द्रव्य बन जाता हो। वहां तो द्रव्य अलग अलग हो रहे हैं, 2 द्रव्य मिला नहीं सकते, समुच्चय नहीं कर सकते। पर एक द्रव्य में गुण हो सकता है, एक क्रिया में गुण हो सकता है। रिजु डालना, पूरी तरफ डालना, लगातार डालना, लंबा डालना, ऊर्ध्व डालना, एक क्रिया में सारे गुण वर्णन कर लो, इसमें कोई विरोध है नहीं, समुच्चय हो जाएगा। तो सारे गुणों को मिला करके आधार करना। तो आधार में कितने गुण आने चाहिए? रिजु माने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं डालना, शुरुआत को ऐसा घुमा नहीं करना, सीधा डालना, सरल रेखा जिसको कहते हैं। प्रांचम माने पश्चिम से पूरी तरफ ही डालना, ये भी गुण उसके अंदर होने चाहिए आधार में। संततम आघार, घी की धारा लगातार गिरनी चाहिए, प्रारंभ इस बिंदु से लेकर के अंतिम तक। और दीर्घम आघार थी, वो भी दीर्घ होना चाहिए। ऊर्ध्वाघार थी, ऐसा ऊर्ध्व भी होना चाहिए। यदि आघार संज्ञको, अच्छा ये हो गया। धर्म मात्र समुच्चयो अविरोधे अदृष्टार्थानाम ऋज्वादीनाम अंगानाम, ये ऋजु आदि जो गुण बता दिया ये अदृष्ट के लिए, ये मानते हैं। ये लोग बड़े स्थूल दृष्टि से लेकर के अदृष्ट बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सबका ही प्रण बता दिया, बिना प्रण का कोई क्रिया नहीं बताया। ये स्थूल दृष्टि से लोग कर्मकांडी ब्राह्मण ग्रंथों को सूक्ष्म अध्ययन नहीं करते। अब व्रीहि से पुराश बन गया तो दृष्टप्रण हो गया, यवों से पुराश बन गया दृष्टप्रण हो गया। अब वो ऋजु से बना दिया, ये को प्रण दिखता ही नहीं ना, तो किसके लिए विधान किया? तो इनको प्रण नहीं दिखता तो अदृष्ट मान लेते हैं। सबका ही प्रयोजन है, कोई अदृष्ट नहीं है। हाँ, अदृष्ट ये कहा मान सकते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है इसलिए अदृष्ट बोल रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। परंतु ऋषियों ने कोई अदृष्ट के लिए बिना प्रयोजन के कोई क्रिया विधान नहीं किया, ब्राह्मण ग्रंथों में है। तो अदृष्टार्थानाम ऋज्वादीनाम अंगानाम मध्य, अदृष्ट वाले जो ऋजु आदि अंग हैं मध्य विरोधाभावे, माने इन सारे गुणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। विरोधाभावे सति समुच्चय कार्य कर्तव्य है, इसमें समुच्चय करना चाहिए, न विकल्प, इसमें विकल्प नहीं। ऋज्वादि नाम परस्पर विरोध हस्ती में कोई परस्पर विरोध नहीं है, सारे गुण एक क्रिया में हो सकता है, एक याग में। एक अच्छा जैमिनी विचारतम, ये जैमिनी मीमांसा में विचारित है। असंख्या ढूंढना पड़ेगा, गलत छपा यहाँ पर। अब उसके पश्चात अलग विषय है, यहाँ के प्रश्न कहीं समाप्त करते हैं। ओम